अब हम कुछ ऐसे वाक्यों पर अध्ययन करेंगे जिसमें जो कि हमारा पैसिव वॉइस पे रिलेटेड है, लेकिन ये कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वाले प्रश्न होते हैं जो विदाउट बाई के जगह पर यूज किए जाते हैं। बाई की जगह पर हम किसी और प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं बाई की जगह पे कौन कौन से प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। तो चलिए, हाँ, ये हमारा वर्ड है। कुछ वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे हम देख सकते हैं, वर्ड है हमारा प्लीज्ड, प्लीज्ड के साथ हमारा आता है विथ, इंटरेस्टेड इन, एस्टोनिश्ड एट, डिसइंटरेस्टेड इन, डिसगस्टेड विथ, अमेज्ड एट, प्रिपेयर्ड फॉर, कंपेयर्ड टू, इनवाइटेड टू, और लास्ट जो दिया है हमारा क्वारल्ड विथ। तो ये हमारे प्रीपोजिशन थे। इधर हमारा प्रीपोजिशन है नो टू, सेटिस्फाइड के साथ विथ, डिसप्लीज्ड के साथ विथ, डिससेटिस्फाइड के साथ विथ, डिपेंडेंट के साथ ऑन, एनोएड के साथ एट, एडिक्टेड के साथ टू, नॉक्ड के साथ एट, लिसन के साथ टू, प्रीफर्ड के साथ टू। तो इस प्रकार ये हमारे प्रीपोजिशन है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। यहाँ कुछ हमने अलग अलग कैटेगरी करके प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं। जैसे ए नंबर रूल में हम देख लेते हैं, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड तथा अलार्म के पश्चात पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। एट, ये शब्द एट का प्रयोग होता है। जैसे योर इंटेलिजेंस, ये पोसेसिव केस में है योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, योर इंटेलिजेंट सरप्राइज्ड मी। तो ये हमारा वर्ड आ गया सरप्राइज्ड। तो सेम वही रूल रहेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। आई प्रेजेंट टेंस में है, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, सरप्राइजेज हो जाएगा, सरप्राइजेज, योर इंटेलिजेंस सरप्राइजेज मी। तो आई एम, क्योंकि यस लगा दिया हमने, तो आई एम सरप्राइज्ड। अब यहाँ हम बाय नहीं लिखेंगे, बाय के जगह हम लिख देंगे एट योर इंटेलिजेंस। सेकेंड, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, ये हमारा पास्ट टेंस में है, एस्टोनिश्ड। सेम वही आ जाएगा वी, और पास्ट टेंस के लिए वी के साथ हम वर का यूज करेंगे, वी वर एस्टोनिश्ड, और एस्टोनिश्ड वर्ड आने के कारण हमारा हो जाएगा एट, बाई नहीं लिखेंगे, एट हिज सक्सेस। हिज फेलर डिसअपॉइंटेड मी, हिज फेलर डिसअपॉइंटेड मी। तो ये हमारा हो जाएगा आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज फेलर। अब मी को हम बदल देंगे आई में, और चूंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए हम वॉच का यूज करेंगे, और थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड का थर्ड फॉर्म है ही, और इसके साथ हम एट लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे, एट हिज फेलर। हिज डिफीट डिस्ट्रेस्ड मी, डिस्ट्रेस्ड वर्ड आ गया हमारा, डिसअपॉइंटेड के साथ भी, डिस्ट्रेस के साथ मी। तो पास्ट टेंस में है तो आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, बाई नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे, एट हिज डिफीट। हिज रूड बिहेवियर डिसप्लीज द टीचर, डिसप्लीज्ड आ गया, पास्ट टेंस में है, द टीचर वर डिसप्लीज्ड। अब यहाँ बाई नहीं लिखेंगे, एट लिखेंगे, एट हिज रूड बिहेवियर। दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर। अब यहाँ अलार्म्ड आ गया, ये रूल नंबर 1 के अनुसार, तो हम हाँ पास्ट टेंस में है, हिज फादर वाज अलार्म्ड। अब यहाँ बाई नहीं लिखेंगे, एट लिखेंगे। तो ये कुछ वर्ड थे हमारे, जैसे सरप्राइज, उसके बाद एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड। इन शब्दों के बाद
हम बाई का यूज नहीं करते हैं, बाई की जगह पे हम एट का इस्तेमाल करते हैं। रूल नंबर बी, नॉन तथा ओब्लाइक क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में टू आता है, वहां पे बाई नहीं आता। जैसे एवरीबॉडी नोज गांधी जी, नोज आ गया प्रेजेंट टेंस, तो गांधी जी इज प्रेजेंट टेंस के लिए इज, थर्ड फॉर्म नोन, और यहाँ पे हम बाई नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे टू एवरीबॉडी। ही विल ओब्लाइक मी, तो विल ओब्लाइक, ओब्लाइक के साथ बाई नहीं लिखेंगे, तो मी आई सेल, आई के साथ सेल आता है, विल नहीं, सेल बी ओब्लाइक्ड, ओब्लाइक्ड के बाद टू लिखेंगे पैसिव वॉइस में, बाई नहीं लिखेंगे, टू। अब इन क्रियाओं को देखेंगे हम। सी नंबर, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्मेड, थ्रोन्ड, लाइन्ड आदि क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग होता है। विथ याद रखेंगे आप, इन शब्दों के बाद विथ का प्रयोग होता है, हाँ क्रियाओं के बाद। एक्टिव वॉइस, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, प्लीज्ड शब्द आ गया हमारा, हाँ तो चूंकि ये पास्ट टेंस में वाज का प्रयोग होगा, ही वाज प्लीज्ड। अब यहाँ पे विथ का प्रयोग होगा बाई की जगह पे, विथ माई बिहेवियर। योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, प्रेजेंट टेंस में यस लगा हुआ है, द ऑफिसर्स आर हो जाएगा प्रेजेंट टेंस के लिए, थर्ड फॉर्म सेटिस्फाइड। अब यहाँ सेटिस्फाइड के लिए बाई नहीं लिखेंगे, विथ लिखेंगे, विथ योर वर्क। हर फेलर, डिसगस्टेड, हर पेरेंट्स, डिसगस्टेड शब्द आ गया हमारा पास्ट टेंस में, तो हर पेरेंट्स वर डिसगस्टेड, पास्ट टेंस में ही रहेगा। अब यहाँ बाई की जगह पे हमारा हो जाएगा विथ, हर फेलर। हर स्वीट सॉन्ग चार्मेड द लिसेनर, अब यहाँ स्वीट सॉन्ग आ गया, चार्मेड आ गया, स्वीट सॉन्ग चार्मेड, तो चार्मेड के साथ पास्ट टेंस में है, तो द लिसेनर्स वर चार्मेड, पास्ट टेंस के लिए वर। विथ हो जाएगा, बाई की जगह पे हमारा हो जाएगा विथ, बाई नहीं लिख सकते हैं, विथ आर स्वीट सॉन्ग। द स्टूडेंट्स थ्रोन्ड द कॉलेज हॉल, हमारा आ गया थ्रोन्ड पास्ट टेंस में, द कॉलेज हॉल वाज लग जाएगा, पास्ट के लिए वाज वर्ड का यूज करते हैं हम, पास्ट के लिए वाज वर्ड पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म थ्रोन, बाई नहीं लिखेंगे, विथ लिखेंगे, विथ द स्टूडेंट्स। द पैसेंजर्स लाइन द बुकिंग विंडो, अब लाइन आ गया पास्ट टेंस में, द बुकिंग विंडो वाज, पास्ट टेंस के लिए वाज, लाइन, और लाइन के साथ क्या लिखेंगे विथ। तो इस प्रकार हमने देखा बाई की जगह पे अगर प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्मेड, थ्रोन और लाइन्ड क्रियाओं का यूज किया गया है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम उसके बाई के स्थान पर विथ का प्रयोग करेंगे। डी नंबर, कंटेंट तथा इंटरेस्टेड वर्ब के पश्चात पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग होता है बाई की जगह पर। जैसे दिस बॉक्स कंटेन्स, प्रेजेंट टेंस में है, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, तो सब बन जाएगा हमारा मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ये तो सब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, प्रेजेंट टेंस में होने की वजह से आर लग गया, थर्ड फॉर्म कंटेन, और बाई की जगह पे हमने लगा दिया इन दिस बॉक्स। दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर्स, अब इंटरेस्ट आ गया प्रेजेंट टेंस में है, द लॉयर्स आर इंटरेस्टेड, थर्ड फॉर्म, और बाई की जगह पे हमारा आ गया इन दिस केस। दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो आई एम इंटरेस्टेड, प्रेजेंट टेंस में एम आ गया, बाई की जगह पे आ जाएगा इन दिस बुक। तो ये हमारे बाई के थे। नेक्स्ट, हाँ, पैसिव वॉइस बनाते समय जिन वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कभी कभी पैसिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो जाता है तथा दूसरे अपने ही स्थान पर ऑब्जेक्ट बना रहता है। जब
दो ऑब्जेक्ट आएंगे तो किसी एक को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और जो छोड़ते हैं वो वहीं रहता है। दोनों में से हम कोई भी बना सकते हैं, जैसे दोनों विधि से हमने बनाकर इसमें दिखाया हुआ है। द टीचर टॉट हर इंग्लिश, इसमें हर भी हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और इंग्लिश भी आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम दोनों विधि से बनाएंगे। तो पहले हर से ही बना लेते हैं। तो चूंकि ये टॉट सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट टेंस, सी वाज टॉट, इंग्लिश जो छोड़े थे हम वही रहेगा, इंग्लिश बाय द टीचर। अब सेकेंड विधि इंग्लिश को ले लें, इंग्लिश वाज टॉट, अब हर को छोड़े हैं तो हर वही रहेगा, हर बाय द टीचर। सेकेंड, द डॉक्टर ऑफर्स हिम अ जॉब, अब इसमें हिम भी आ गया, ये जॉब भी आ गया, डबल ऑब्जेक्ट आ गया। इसको भी हम पहले हिम से बनाते हैं। ही इज ऑफर्ड, चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इज लगा है, ही इज ऑफर्ड पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म, ए जॉब, अब जॉब को छोड़े तो वही रहेगा, बाय द डॉक्टर, पहली विधि हो गई। दूसरा, अ जॉब इज ऑफर्ड, अब जॉब को ले रहे हैं टू हिम, टू और फॉर हम अपने अनुसार लगा सकते हैं, टू हिम, इस हिम को जो छोड़े हैं बाय द डॉक्टर, ये दूसरी विधि हो गई। यहाँ भी पहली विधि दूसरी विधि। थर्ड लेते हैं, द चिल्ड्रेन टोल्ड मी द ट्रूथ, तो आई वॉज टोल्ड द ट्रूथ, क्योंकि ये टोल्ड है पास्ट टेंस में वाज लग गया है, मी को हमने बनाया तो आई आ गया है, बाय द चिल्ड्रेन, और जो ट्रूथ था वही अपना पढ़ा रहा, तो ये पहली विधि। सेकेंड विधि द ट्रूथ को लेते हैं, द ट्रूथ वॉज टोल्ड टू मी, जो मी है उसके पहले प्रीपोजिशन टू, ये टू अपनी सुविधा के अनुसार आप यहाँ लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। टोल्ड टू मी अपने अनुसार सुटेबल सेंटेंस के अनुसार लगाया जाता है, मी बाय द चिल्ड्रेन, यानी कि एक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और एक को वहीं रहने देंगे। थर्ड, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी स्टोरीज, तो पहले मी भी आ गया और स्टोरीज भी आ गया, इसमें मी भी आया था, द ट्रूथ भी आया था, तो इसका भी आई वॉज टोल्ड स्टोरीज बाय माई मदर, हमने पास्ट टेंस में पास्ट के लिए वाज लगा दिया, टोल्ड हो गया, स्टोरी को वहीं रहने देंगे, बाय माई ग्रैंड मदर, पहली विधि हो गई। सेकेंड, स्टोरीज वर टोल्ड, अब स्टोरीज को ले लिए, वर टोल्ड, यहाँ पास्ट प्लूरल में है इसलिए हमारा वर लग गया, टोल्ड, मी जो है वहीं रहेगा, मी बाय माई ग्रैंड मदर, तो दूसरी विधि। तो इस प्रकार कभी कभी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट आए होते हैं, तो डबल ऑब्जेक्ट आने पर किसी एक को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरे को वहीं रहने देते हैं। अब अगला रूल पे देख लें। कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है, साथ साथ प्रीपोजिशन भी सेंटेंस में आते हैं। प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ये क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करती है। केवल आपको मालूम ही होगा पैसिव वॉइस उसी वर्ब का बनता है जिसका ऑब्जेक्ट दिया हो, और जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया रहता है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं प्रीपोजिशन लगकर ये ट्रांजिटिव बन जाते हैं और ये ट्रांजिटिव वर्ब का कार्य करते हैं। पैसिव वॉइस में ये प्रीपोजिशन क्रिया के साथ ही रहता है, उसे हटाया नहीं जा सकता। जैसे देख लें एग्जाम्पल, द जज इंक्वायर्ड इनटू, अब इंक्वायर्ड इनटू, अब इनटू जो है प्रीपोजिशन आ गया, इनटू इंक्वायर्ड के साथ प्रीपोजिशन इनटू भी आ गया, द केस, तो हम वही विधि से बनाएंगे। पास्ट टेंस में द केस वाज इंक्वायर्ड, इनटू का इनटू ही रहेगा, प्रीपोजिशन हटाएंगे नहीं। अब इसके बाद हम बाय लिखेंगे, ये हमारा बाय भी रहेगा, इनटू प्रीपोजिशन के बाद बाय भी आएगा पैसिव वॉइस में, तो ये प्रीपोजिशन हटते नहीं हैं। द गर्ल्स लॉफ्ड एट हिम, तो ये पास्ट टेंस में है तो बन जाएगा ही वाज लॉफ्ड, एट आ गया है प्रीपोजिशन तो हमारा भी एट यहाँ रहेगा और इसके बाद हम बाय लिखेंगे, बाय द गर्ल्स। हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर, अब लुकिंग के बाद आफ्टर भी आ गया, ये प्रीपोजिशन, तो सी, हाँ चूंकि प्रेजेंट टेंस में है, सी इज और आईएनजी के लिए बीइंग, सी इज बीइंग लुक्ड, थर्ड फॉर्म, आफ्टर का आफ्टर रहेगा ही और प्रीपोजिशन आफ्टर को हटाएंगे नहीं, और उसके बाद जो बाय वाला रूल है बाय लगेगा। हर फादर, सी वाज सर्चिंग फॉर हर लवर, हाँ तो इसमें आप फॉर भी आ गया और हर लवर भी आ गया, तो हर लवर वाज बीइंग सर्च्ड
फॉर तो रहेगा ही, बाई हमारा प्रीपोजिशन उसके बाद आएगा। फॉर प्रीपोजिशन के बाद बाई जहाँ है वहाँ रहेगा, फॉर के बाद बाई आना ही आना है हर। ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन, तो हमारा एट भी आ गया अराइव्ड के बाद। द कंक्लूजन वाज, पास्ट टेंस में वाज, अराइव थर्ड फॉर्म एट, और इसके बाद हमारा जो बाई है बाई रहेगा। तो कुछ प्रीपोजिशन को हम देख रहे हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ड के साथ आते हैं, और ये इंट्रांजिटिव वर्ड के साथ आने पर ट्रांजिटिव बन जाते हैं। तो इन प्रीपोजिशन को चेंज करते समय हम पैसिव वॉइस में इन्हें हटाते नहीं हैं। तो इस प्रकार कुछ एडवांस लेवल के बाई के जगह पर और प्रीपोजिशन के साथ यूज होने वाले पैसिव वॉइस में सेंटेंस थे, तो हम लोगों ने इसका सीखा। अब कुछ हाई लेवल के और पैसिव वॉइस सीखेंगे जो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। जय हिंद।